दोस्तों, कुछ शापित ऐसे होते हैं जिन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ़ जिस्म बदलते हैं, लेकिन उनकी रूह दूसरी नस्लों में बाकी रहती है। अब ये कहानी एक मकान या मूर्ति की नहीं रही थी, बल्कि ये ख़ानदान की रगों में बहने वाला शापित बन चुकी थी। एक ऐसी शापित लानत जो किसी को भी नहीं छोड़ती और क़यामत ही लाकर रहती है। राम प्रसाद का घर अब एक मकान नहीं रहा था। हर कमरा एक अलग कैद खाना लगने लगा था। कभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती, कभी जंजीरें दीवारों से झूलती, कभी पानी में ही खून नजर आने लगता। कमला देवी रात को ख्वाब देखती है कि वो जलती हुई चिता पर खड़ी है और कोई साया इसको आग में धकेल रहा है। पंकज बार बार किसी काली औरत से बातें करता है जिसकी आंखों से आग निकल रही होती है। राम प्रसाद पागल होने के करीब था। इस वक्त पंडित विष्णु ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है, इस खानदान के साथ मैं भी मारा ही जाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे इस केस में हाथ नहीं डालना चाहिए था। घर के सबसे बड़े कमरे को खाली किया जाता है। फर्श पर सिंदूर राख, ये भागेगी, दौड़ेगी और यहाँ में किसी भी रूह में घुसने की कोशिश करेगी इंसानी। लेकिन तुम सब ने कुछ नहीं बोलना, तुम सब खामोश बैठोगे। रात के 12 बजते ही पंडित विष्णु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा गूंजने लगा। जैसे ही आवाज़ बढ़ी, पंकज अचानक चीखने लगा। इसकी आंखें लाल हो गईं और पूरा जिस्म कांपने लगा। वो उल्टा बैठ गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा घर है। अचानक कमला देवी के हाथ में बड़ी सी छुरी आ गई, जैसे किसी ने वहां रख दी हो। वो अपनी गर्दन काटने ही वाली थी कि छुरी नीचे गिर गई, मगर कमला ज़मीन पर रेंगने लगी और हंसने लगी, क्योंकि पंडित ने उसके ऊपर राख उठाकर फेंक दी थी। आशा दीवार पर उल्टी लटक गई थी। इसकी आवाज़ें बदल गई थी। तुम सब मेरे हो। पंडित ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अल्फाज गूंजे, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। पंकज के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। राम प्रसाद ने बेटे को पकड़ने की कोशिश की, मगर फिर क्या था, इतनी जोर से एक धक्का दिया गया आत्मा ने कि वो दीवार से जा टकराया। अब घर की हर चीज जिंदा हो चुकी थी, जैसे हर चीज के अंदर बदरू का जुनून घुस चुका हो। दरवाजे खुद ब खुद पटकते, खिड़कियां खून के आंसू बहती, फर्श पर हाथों के निशान उभरने लगते। कमला के जिस्म पर जलने के निशान बनने लगे। वो चीखती रही, कोई मेरी मदद करो। इसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और आहिस्ता से बोली कि मैं कमला नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो सदियों से कैद है। पंडित ने अपने हाथ में लोहे का त्रिशूल पकड़ा और मंत्र पढ़ते हुए, हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। पूरा मकान हिलने लगा। आशा जोर से चीखी और दीवार पर ज़मीन पर आ गिरी। पंडित चीखा, ये मैंने क्या कर दिया है? ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये तो महाशापत है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते, आत्मा और भी पागल हो जाती। अचानक कमरे में बस एक ही दिया जलता रहा और रोशनी राम प्रसाद को दिखाई देने लगी। एक होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज़ आत्मा की थी। पंडित ने तो चाहे जितना पढ़ लिया हो, मगर अब इन सबके खून में हूँ, इनके दिलों की धड़कनों में हूँ। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर ही कहती है। इस लम्हे राम प्रसाद के जिस्म में कब्जा हो जाता है। इसकी आंखें लाल हो जाती है और मुंह से खून बह रहा होता है और वो हंसने लगता है। अब मैं राम प्रसाद नहीं हूँ और अब मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा। पंडित ने आखिरी बार पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और त्रिशूल राम प्रसाद के सामने जमीन पर गाड़ दिया। चीखें गूंजी और फिर खामोशी। जब सब होश में आए तो जमीन पर जलने के अजीबो गरीब निशानात थे। राम प्रसाद एक कोने में बेहोश पड़ा था और कमला और बच्चे जख्मी थे, मगर बस यूं कह लो कि जिंदा तड़प रहे थे। फिर क्या था? पंडित ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैंने आत्मा को कैद कर दिया है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही। ये तुम्हारे खून में है और ये तुम्हारे नस्लों के साथ रहेगी। राम प्रसाद आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। कमला इसके पास जाती है और बोलती है, राम प्रसाद तुम ठीक हो?
राम प्रसाद हल्की मुस्कुराहट के साथ देखता है कि इसकी आंखों में लाल रोशनी झलकती है। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। और भरपूर घर दोबारा कांपने लगता है। यह आत्मा वाकई ख़त्म हुई, या अब वो पूरा ख़ानदान को जिस्म में घूम रही है? या शायद ये कहानी ख़त्म ही नहीं, सिर्फ असल खौफ ही अभी शुरू हुआ है। इतना ही होता है कि पंडित दोबारा से कोशिश करता है, क्योंकि वो कोशिश के एंड तक लगा रहता है कि किसी तरह राम प्रसाद के जिस्म से उस आत्मा को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि राम प्रसाद ही चाकू उठाकर पंडित के पेट में घोंप देता है। पंडित चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं बचता। इतनी ही देर में पंडित फिर भी अपना मंत्र पढ़ता रहता है और राम प्रसाद के चेहरे पर फूंकता रहता है कि राम प्रसाद का जिस्म एकदम ढीला होकर गिर जाता है। आत्मा कमज़ोर ज़रूर हो जाती है, लेकिन पंडित को अपने साथ ले जाती है। पंडित को अपने साथ ले जाती है। कहानी दोस्तों, ये एक ऐसी अजब कहानी थी कि ये आत्मा ज़रूर इनके जिस्मों को छोड़ देती है, लेकिन हर इनके घर में पैदा होने वाली बच्ची या बच्चा एक ऐसा होता है जो कि पैदाइशी उसका रंग इस कदर काला होता है कि वो पहचाना नहीं जाता, लेकिन आँखों का अंदर का डेरा उनका लाल रहता है, जो कि ये बता देता है कि इनकी नस्लों में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा शापित घटना घटी है जो कि इनका पीछा नहीं छोड़ रही। राम प्रसाद का ख़ानदान, कमला देवी और दोनों बच्चे आशा और पंकज घर को तो छोड़ देते हैं। राम प्रसाद काफ़ी साल बीमार रहता है और उसका निधन हो जाता है। कमला देवी काफ़ी बुज़ुर्ग होकर अपने बच्चों को पालती है, लेकिन उसके बच्चों में से भी एक माज़ूर हो जाता है और आशा का दिमाग कभी काम करता है और कभी नहीं करता। ये इस कदर शापित आत्मा थी कि इसने पूरे ख़ानदान को ही नहीं बल्कि इनके आने वाली नस्लों को भी बर्बाद किया। काफ़ी सालों बाद जब आशा की शादी करते हैं, काफ़ी इलाज करवाने के बाद, तो आशा ही के 4 बच्चे होते हैं और उनमें से एक बेटी बिल्कुल आशा जैसी होती है, लेकिन उसकी आँखें अंधेरे में लाल हो जाती हैं और अजीब व गरीब संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगती है। ये ऐसी शापित आत्माएं होती हैं जो कि इंसान के घर को तो बर्बाद कर देती हैं, लेकिन नस्लों को भी नहीं छोड़ती। क्या आपका भी ऐसी किसी अशापित आत्मा के साथ रहना हुआ है? क्या आपने भी किसी शापित आत्मा को महसूस किया है? क्या वाक़ई आत्मा ख़त्म हो जाती है या पूरे ख़ानदान के जिस्मों में घूमती है? अगर आपका भी कभी ऐसी आत्मा के साथ कोई भी कहानी रही है तो कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।